हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शंस टेल अस मच ईच शेयर इज़, हाउ मच ईच शेयर इज़। तो फिर इस बात को रिकॉल करो, फिर से याद करो कि कोई आपके पास होल पीस होता है, एक पूरा पीस होता है, या फिर किसी भी चीज़ का कोई होल होता है। हमें फ्रैक्शंस बताती है, हमें उसे किसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, तो फिर हमें फ्रैक्शन बताती है कि सबको इक्वली कितना मिला होगा, कितना शेयर मिला होगा। शबनम, डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट? क्या आपको पता है अगर हम एक रोटी को दो बच्चों में डिवाइड करेंगे, इक्वली देंगे दोनों को, तो फिर एक को कितनी रोटी मिलेगी? मुक्ता, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। जो ईच चाइल्ड है, जो एक एक बच्चा है, उसे हाफ रोटी मिलेगी, कि दोनों को हाफ हाफ मिलेगी। द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2। तो फिर शबनम बताती है कि जो फ्रैक्शन है 1/2, उसे 1/2 लिखते हैं, जैसे 1 उसके अपॉन में 2, और इसे हम कभी कभी 1/2 भी 1/2 भी पढ़ते हैं, फिर 1/2 भी पढ़ते हैं। मुक्ता, इफ़ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट? फिर मुक्ता बोलती है अगर हम एक रोटी को इक्वली 4 चिल्ड्रन में शेयर करेंगे, तो फिर एक को कितनी रोटी मिलेगी? शबनम, ईच चाइल्ड्स शेयर इज़ 1/4 रोटी। फिर शबनम बताती है कि ईच चाइल्ड को, हर एक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। उस रोटी का एक हिस्सा मिलेगा उसके आगे जब हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तब। मुक्ता, एंड विच इज़ मोर, 1/2 रोटी और 1/4 रोटी? फिर मुक्ता पूछती है कि कौन सा ज़्यादा है, 1/4 रोटी ज़्यादा है फिर 1/2? फिर शबनम बोलती है when 2 children share 1 roti equally, each child gets 1/2 roti. When 4 children share 1 roti equally, each child gets 1/4 roti. Since in the second group more children share the same 1 roti, each child gets a smaller share. So 1/2 roti is more than 1/4 roti. मतलब जो पहले हमने 2 चिल्ड्रन में एक रोटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो फिर दोनों को हाफ हाफ रोटी मिली थी, मतलब उन दोनों को 1/2 रोटी का पीस मिला था, और हम उसी रोटी को अगर 4 चिल्ड्रन में बांटेंगे तो सबको 1/4 मिलेगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेकंड ग्रुप है उसमें हमारे पास चिल्ड्रन ज़्यादा है और जो शेयर है एक रोटी का वो कम है, कि एक रोटी से सबको कम शेयर मिलेगा, 4 लोगों को। तो फिर इसलिए जो 1/2 रोटी है वो ग्रेटर है 1/4 रोटी से, मोर है 1/2। फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। बेनी, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9? बेनी एक गर्ल है, वो एक क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, 1/5 ग्रेटर है या फिर 1/9? अरविंद, 9 इज बिगर देन 5, सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5, एम आई राइट? फिर अरविंद बताता है कि जो 9 है, 9 बिगर है 5 से, तो फिर वो गेस करता है, वो श्योर नहीं है, वो गेस करता है कि जो 1/9 है वो ग्रेटर है 1/5 से। बेनी, नो दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर्स। फिर बेनी बोलती है कि गलत है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। अरविंद, फिर बेनी बोलती है उसे कि तुम इस जो फ्रैक्शन है ना, शेयर्स के हिसाब से देखो, कि आपके पास कोई एक होल है, उसके आपने 5 पीसेस करके किसी को देने हैं और एक होल के 9 पीसेस देने हैं। अरविंद, इफ़ 1 रोटी शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, each one gets a share of 1/5 roti. If 1 roti shared among 9 children, each one gets a share of 1/9 roti. फिर अरविंद एग्जाम्पल था जो ऊपर रोटी वाला, वही वाला लेता है कि अगर हम एक रोटी को 5 चिल्ड्रन में बांटेंगे तो फिर एक का शेयर होगा 1/5, और वही उस एक रोटी को हम 9 में बांटेंगे तो फिर शेयर होगा 1/9। फिर बेनी बोलती है एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन, विच शेयर इज हायर? फिर वो उसे बोलती है कि हाँ ऐसा ही है, अब तुम इसमें देखो, ये पता लगाओ कि 1/5 वाला शेयर ज़्यादा है फिर 1/9 वाला। अरविंद, इफ़ आई शेयर विद मोर पीपल आई विल गेट लेस, सो 1/9 इज स्मॉलर देन 1/5, मतलब 1/5 ग्रेटर है 1/9 से। बेनी, यू गॉट इट। फिर बेनी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ओ
सो 1/100 इज़ बिगर देन 1/200। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो 1/100 है वो बिगर है, वो बड़ा है 1/200 से। 1/200 या फिर 1/100 सेम ही चीज़ है, मतलब 1/100 या फिर 1/100 एक ही चीज़ है। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit. These are all fractional units. जब हम किसी एक बड़ी यूनिट को सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत सारे, तो फिर उसके एक पार्ट को एक फ्रैक्शनल यूनिट कहा जाता है। और नीचे जो आपको एग्जांपल में गिवन है वो सारी फ्रैक्शनल यूनिट है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और ऐसे। We also sometimes refer to fractional unit as unit fractions. जो फ्रैक्शनल यूनिट है हम इसे कई बार यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। फिर फिगर इट आउट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।